अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप शानदार होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियां जो कि स्टार्ट हो रही हैं उसको एंजॉय करे होंगे। आज जी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बात करेंगे सज्जल अली और आहद रज़ा मीर, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हुई और तलाक हुई, लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं चल सका कि तलाक की वजह क्या। दोनों बिल्कुल सुमुन बुकमुन हो गए, गुम हो गए, चुप हो गए, इग्नोर किया और उसके बाद काम में लग गए। क्या मुआहदे तय पाए थे, वजह क्या थी? आहद रज़ा मीर के वालिद खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने 2 साल के बाद बताया कि क्या वजह थी इन दोनों की तलाक की। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि जो फैंस हैं इनके, उनको इल्म हो सके कि दोनों, जो कि बड़ा खूबसूरत प्यारा कपल था, शादी से 2 साल पहले तक उन्होंने डेट किया, बड़ा टाइम सोच लिया कि जी अब हमें शादी करनी चाहिए। शादी हुई और उसके कुछ टाइम बाद ही दोनों को एहसास हुआ कि ओ हो गुनाह हो गया, क्योंकि शादी से पहले तो मामला ठीक थे जब तक डेट कर रहे थे। शादी ने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके बाद जो है सेपरेशन हुई और फिर दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह किया, बहुत गलत किया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बेल के आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आए। जी, बड़ा ही खूबसूरत जो है कपल है सज्जल अली और आहद रज़ा मीर। क्या सज्जल जो है वो आहद को जलील किया करती थी। आसिफ रज़ा मीर जो कि आहद के वालिद हैं, एक बहुत बड़े मशहूर खूबसूरत जो है अदाकार हैं, उन्होंने पहली बार वजह बताई है। ज़िंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने का नाम बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि शादी के बाद मियाँ बीवी को जो है लफ्ज़ मैं को ख़त्म करना पड़ता है, जो इनके रिश्ते में नहीं नज़र आया। तलाक लेकर अच्छा किया आहद रज़ा मीर ने, असल हकीकत जो है वो बताई है, खोली है। क्या सज्जल का नंबर 1 एक्ट्रेस होना, इंडिया जाके काम करना, हॉलीवुड तक रसाई जो है वो आहद रज़ा मीर को जो है हज़म नहीं हो रही थी? क्या सज्जल के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आहद रज़ा मीर को हज़म नहीं हो रहे थे? क्या यहाँ पर मैन ईगो जो है वो आ गई थी? जो इगोइस्टिक किस्म के मर्द होते हैं कि हमारी औरत जो है वो हमसे ज़्यादा क्यों कमा रही है, उसको ज़्यादा शोहरत क्यों मिल रही है, उसको ज़्यादा काम क्यों मिल रहा है? दोनों के दरमियान क्या मुआहदा हुआ? तलाक का ऐलान क्यों नहीं किया गया और क्यों उस अवाम को धोखे में रखा गया जो दोनों को बहुत पसंद करती है? अब इसका खुलासा करते हैं। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लोग इंसान है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं और बड़ा ही प्यारा कपल था। जिस प्रोग्राम में, जिस ड्रामे में काम करते थे, यकीन करें कि वो ड्रामा सुपर हिट होता था और प्रोग्राम में जाते थे तो टीआरपी बहुत ज़्यादा आती थी। इनकी तलाक को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस आइडियल कपल की अलहदगी की जो वजह है वो पहली बार सामने आई है और सामने लाने वाले भी आहद रज़ा मीर के वालिद हैं। ठीक है, लेजेंड एक्टर आसिफ रज़ा मीर साहब हैं, वो शेयर करते हैं कि मामला क्या है और उन्होंने इस तरह से भी शेयर किया कि जो कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए कि एकदम इतनी खूबसूरत शादी जो है वो ख़त्म ना हो जाए तलाक पे। आसिफ रज़ा मीर ने अपने एक इंटरव्यू में, हालिया इंटरव्यू में खुलकर बातें की और तलाक की मुमकिन वजह बताई है। उन्होंने कहा कि जी नई नस्ल को, जिसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी शामिल है, मेरा यही मशवरा है कि शादी के बाद जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको इज्जत देनी चाहिए, उसको इज्जत दें, तन्हाई में भी इज्जत दें, किसी के सामने तो ज़्यादा इज्जत दें, एक दूसरे का एहतराम करें और ये इज्जत और एहतराम का मामला दोनों तरफ से होना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा कि शादी के रिश्ते में दोनों को एक जैसा मकाम हासिल है, अपने अपने मामलात एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एतमाद करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि जी ज़िंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि शादी के बाद मियाँ बीवी को लफ्ज़ मैं को ख़त्म करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए और एक दूसरे की कामयाबी को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगे कि इस शादी का मुस्तकबिल मस्बत नहीं तो आपको अलहदा हो जाना चाहिए, इसको मत खींचें और जो है वो ख़त्म कर दें। उन्होंने ये बयान जब दिया तो सोशल मीडिया पर उनके बेटे को रिलेट किया जा रहा है इस बयान के साथ, आहद रज़ा मीर और सज्जल अली के साथ इसको जोड़ा जा रहा है और बाज़ सारिफीन ने तो लिखा है कि जी आसिफ रज़ा मीर के इन अल्फाज को सराहते हुए उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि बिल्कुल सही किया कि जी ख़त्म कर देना चाहिए, इसको घसीटना चाहिए। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि सज्जल और आहद रज़ा मीर की शादी 14 मार्च 2020 को अबू धाबी में जो है वो हुई थी। बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन था, बड़ा प्यार मिला दोनों को। 22 जनवरी 2022 को सज्जल अली की बहन सबूर अली की शादी पर इनका पूरा ख़ानदान मौजूद नहीं था, उनके दरमियान अलहदगी की खबरें थीं। इस हवाले से दोनों ने अभी तक कभी भी कोई तस्दीक नहीं की, तस्वीरें जो है वो डिलीट कर दी थी, शादी की अनफॉलो कर दिया था।
और हर चीज़ जो है वो हटा दी थी। आज 2 साल के बाद जो है अहद रज़ा मीर के वालिद साहब जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल जी, आपको थोड़ा-सा बताती चलूँ कि सज्जल का जो पहले ब्रेकअप हुआ था वो भी फ़िरोज़ ख़ान के साथ इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ये बातें निकल के सामने आई थी कि वो इंडिया जाकर काम कर रही थी और फ़िरोज़ को ये हज़म नहीं हो रहा था, वो मना कर रहे थे। अब आप ये देखें कि जो चीज़ें बताई गई हैं अहद के वालिद की जानिब से, उससे तो यही समझ आती है कि सज्जल तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी, कामयाबी की मंजिलें तय कर रही थी और जो है अहद वहाँ पर स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। अहद बाहर से पढ़कर आए हैं और अहद को लगता है कि वो एक ऐसे हैंडसम अदाकार हैं कि वो कहीं पर भी खड़े हो जाएँ तो लड़कियाँ उन पे मरेंगी। बिल्कुल जी, मरने वाली तो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लड़के भी लड़कियों पे मरते हैं, लेकिन बात ये है कि साथ निभाने वाला कौन होता है, वो एक हमसफ़र। और बड़ी अच्छी बातें की हैं, जिससे जो बातें उन्होंने की हैं वो डेफ़िनेटली लोग रिलेट कर रहे हैं कि अहद और सजल के रिलेशनशिप को ले रख कर उन्होंने सामने ये बातें की हैं, जहाँ पर इनके रिलेशनशिप में मैं भी था, इनके रिलेशनशिप में एक-दूसरे की सेलिब्रेशंस भी नहीं थी, कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं करते थे। इनको लगता था कि एक-दूसरे से चीज़ें छुपाते भी थे, तो ये दोनों के मामलात इस हद तक ख़राब हुए। बड़ा खूबसूरत कपल था जो आज साथ नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। ये फैमिली सजल को बहुत प्यार करती थी और अहद की वालदा कहा करती थी कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। एकदम से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, एकदम से रिश्ते चेंज हो जाते हैं, एकदम से प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आज सजल अली जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में मगन हैं, जो अहद के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया करती थी, चलती नहीं थी, मोहब्बत करती थी। बड़ा लंबा उनका एक टाइम उनके साथ गुज़रा है और आज अचानक से जो है वो रिश्तों को ऐसे झाड़ दिया जाता है जैसे कि कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। फिर भी नेक तमन्नाएँ हैं जी। 2 साल के बाद इस जोड़ी की टूटने की वजह पता चली है। ईगो इंसान को ख़त्म कर देता है, मैं इंसान को ख़त्म कर देता है और जब आप चीज़ें शेयर नहीं करते अपने लाइफ पार्टनर से, तो जितनी भी मर्ज़ी खूबसूरत कपल हो, खूबसूरती भी साइड पे हो जाती है, लक भी साइड पे हो जाती है, रिश्ते आपने चलाने होते हैं। तो इनके लिए नेक तमन्नाओं का जो है इज़हार है, लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगी कि इन सबको फ़ॉलो ज़रूर किया करें, लेकिन इनके काम के हवाले से इनको फ़ॉलो किया करें। जो लोग इनकी ज़िंदगियों पर जो है, इनको असरअंदाज़ करते हैं अपनी ज़िंदगियों पर, छोटी-छोटी बातों पे तलाक कर लेते हैं, तो तलाक किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।